हाय गाइस, मैं महेश अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका EIH इंस्टीट्यूशन में। गाइस, EIH इंस्टीट्यूशन में अभी अपन लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा के साथ ही अपनी ग्रुप थ्योरी चल रही है। मैंने ग्रुप थ्योरी पर लेक्चर्स डाले हुए हैं और उनके लिए मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए ताकि आप ग्रुप थ्योरी तक पहुंच जाए और वहां पर सारे वीडियोस आप देखिए। मैंने ग्रुप थ्योरी पूरी कंप्लीट की है और थोड़े बहुत जो लेक्चर बचे हुए हैं वो लेक्चर पर डे आ रहे हैं। ग्रुप थ्योरी जिस तरह से मेरी रेगुलर एक हर दिन आते हैं लेक्चर, इसी तरह से मेरे पास लीनियर अलजेब्रा के भी हर दिन लेक्चर आपको अपलोड होंगे। आपके पास लीनियर अलजेब्रा के हर दिन लेक्चर मिलते जाएंगे ताकि आपकी एजुकेशन अच्छे से हो, आप अच्छे से स्टडी कर पाए। ग्रुप थ्योरी में जिस तरह से मैंने आपको हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज समझाई है बिल्कुल डीपली, इसी तरह से लीनियर अलजेब्रा में विद प्रॉब्लम्स, हम बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स करने वाले, तो विद प्रॉब्लम्स आपको हर एक छोटी से छोटी चीज समझाई जाएगी। तो बढ़ते अपन लेक्चर्स की तरफ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चैनल का और इस कोर्स का बेनिफिट मिल सके। तो बढ़ते लेक्चर की तरफ। सो गाइस, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अभी इससे पहले अपन ने वेक्टर स्पेस पढ़ा था। वेक्टर स्पेस में अपन ने सब स्पेस, उसकी डायमेंशन, वेक्टर की डायमेंशन क्या होगी, अगर अपन कंडीशंस लगाएंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शन हो सब स्पेस में तो उससे डायमेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब देखा अपन ने। क्वोशिएंट स्पेस देखा। मैंने लास्ट लेक्चर, इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि अगर इंटरसेक्शन यूनियन वाले सब स्पेस आ जाएगी, यानी कि W1 इंटरसेक्शन W2, W1 यूनियन W2, W1 यूनियन W2 सब स्पेस ही बनता है, वो तो तब बनेगा इधर W1 सबसेट ऑफ W2 और W2 सबसेट ऑफ W1, वो तो तब बनेगा। बट W1 इंटरसेक्शन W2, W1 प्लस W2 तो वो मेरे सब स्पेस बने। तो उनके लिए मैंने आपको एग्जांपल बताया था। अब इस लेक्चर में अपन शुरू करने जा रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है लीनियर, अपन लीनियर फंक्शन किसको कहते हैं कि fx इक्वल्स टू x हो गया, ये मेरा लीनियर है। fx इक्वल्स टू 2x प्लस 3 हो गया, ये मेरा लीनियर है। तो इसका मतलब आप क्या समझते हो कि ये मेरा फंक्शन है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा कोई ना कोई ग्राफ आएगा। ठीक है, वो मेरा लीनियर होगा, वो ग्राफ मेरा लीनियर होगा। अब ये कहीं से तुम्हें लीनियर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। लीनियर है, बिल्कुल नहीं। लीनियर होता है एक लाइन जैसा, नहीं दिख रहा है। इसको लोगे y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 तो माइनस 2x प्लस y इक्वल्स टू 3, यानी कि x अपॉन माइनस 3 अपॉन 2 प्लस y अपॉन 1 इक्वल्स टू 1, यानी कि लाइन, ये जो भी लाइन बन रही है ये कहां से पास होगी? माइनस 3/2 से और y इक्वल्स टू 1 से। तो ये मेरी ये रहा, तो ये मेरा लीनियर फंक्शन है। इससे पता चलता है, इस तरह का अगर मैं बना दूंगा कर्व होता हुआ तो वो मेरा लीनियर फंक्शन नहीं है। तो देखो, इससे समझो कि बात क्या है कि ये जो फंक्शन f है वो x को 2x प्लस 3 पर भेज रहा है। मान लो मेरा x सेट a है, x सेट b है, इसको यहां पर ऐसे समझो a b। तो ये सब आपने रियल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये और इधर से मेरा ये फंक्शन f ऐसे डिफाइंड है। तो लीनियर ट्रांस मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल मैपिंग है जो अपन ने रियल में पढ़ी है ना। आप लोगों ने पहले पढ़ी है, मैंने नहीं पढ़ी, अभी तक पढ़ाऊंगा मैं भी, लेकिन आपने जो भी पढ़ा होगा 11 12 में भी आपने पढ़ी है, तो ये वही चीज है बस। तो ये क्या कर रहा है, x को किस पर भेज रहा है? 2x प्लस 3 को। तो ये अपना लीनियर फंक्शन है। आई बात समझ में? तो इसी तरह से मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो देखो, मैपिंग दो सेट्स के बीच में, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दो वेक्टर स्पेसेस के बीच में। तो मैंने एक वेक्टर स्पेस ले लिया V, एक वेक्टर स्पेस ले लिया W। ओके, अब देखो यहां पर जो दो सेट्स हैं अपने, उन दो सेट्स में कोई फील्ड है क्या? नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल सेट्स होते हैं। उनको इसको डोमेन, इसको कोडोमेन बोलते हैं अपन, जो नॉर्मली अपन मैपिंग करवा देते हैं। बट अपन पढ़ रहे लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे तो उसमें वेक्टर स्पेस सब स्पेस होगा। वेक्टर स्पेस सब स्पेस किसके ऊपर? ओवर द फील्ड होता है, तो यहां भी फील्ड। तो गाइस, मेन चीज कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T अपनी V से W पर मैप करेगी। उसके साथ W सब स्पेस नहीं, कोई अदर वेक्टर स्पेस। अगर आपको ये समझ में नहीं आता हो तो आप V डैश ले लेना, मैं मोस्टली W लूंगा तो V डैश। इधर फील्ड है, इधर भी ऑब्वियस सी बात है फील्ड होगा। तो इस तरह की मैपिंग, ये भी मेरी मैपिंग है। उससे कुछ कंडीशंस है, अपने पास कुछ आएगा कि क्वेश्चन कि भाई ये बताओ कि T x को मान लो R2 में ले रहा हूं मैं, R2 में
तो टी एक्स को वाई इक्वल टू मान लो कुछ है, तो वो मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा नहीं बनेगा, ऐसे अपने पास क्वेश्चन आएगा तो उसको देखना है। तो वो मैं तरीका आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, अपने पास बहुत सारे एग्जांपल्स आने वाले हैं। तो देखो मेन चीज है कि टी मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर स्पेस वी से वेक्टर स्पेस वी डैश में मैप कर रही है, बट दोनों फील्ड्स सेम है। और ये क्वेश्चन आईआईटी में पीएचडी के लिए पूछा गया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन इट शुड बी आईआईटी कानपुर ओनली। आईआईटी कानपुर ने पीएचडी एडमिशन में पूछा था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे डिफाइन करते हैं तो वेक्टर स्पेस का फील्ड, दोनों वेक्टर स्पेस का फील्ड सेम होना चाहिए। क्यों? तो वेक्टर स्पेस अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक वेक्टर स्पेस ले लिया मैंने R2 ओवर Q, दूसरा वेक्टर स्पेस ले लिया मैंने R3 ओवर Q। तो देखो फील्ड सेम है, वेक्टर स्पेस अलग अलग है, इसकी भी डायमेंशन इनफाइनाइट। इधर आप चाहते हैं इसको ऐसा कर लो, चलो ये R ओके और ये C3 ओवर R ऐसा कर लो भले। तो देखो दोनों वेक्टर स्पेस अलग है, एक तो रियल वेक्टर स्पेस है, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है। इसकी डायमेंशन कितनी है? 6, क्योंकि 3 तो रियल और 3 इमेजिनरी। 1 0 1 सॉरी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, फिर दूसरे कहेंगे I 0 0 0 I 0 0 0 I, ये बेसिस के एलिमेंट बताए हुए हैं। तो डायमेंशन कितनी होगी? 6, इसकी कितनी है? 2। तो देखो वेक्टर स्पेस अलग है बट फील्ड सेम है। क्यों? तो इसका जवाब मैं आपको थोड़ी देर बाद दूंगा जब अपन एग्जांपल करेंगे, क्योंकि आपको एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो ये मैपिंग है, तो ये मैपिंग अपनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन V से V डैश में कब कहलाएगी? जब ये कुछ सर्टेन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। नॉर्मली आपको बुक में 2 कंडीशन मिलेंगी या फिर हो सकता है एक ही कंडीशन मिल जाए, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 3 कंडीशन बताऊंगा। 3 कंडीशन आप किसी में भी सेटिस्फाई करो। जैसे बोलता हूँ मैं हमेशा बोलता हूँ आपसे डेफिनेशन पर फोकस करो। तो फर्स्ट कंडीशन T ऑफ 0 इक्वल टू 0, यानी कि आप वेक्टर स्पेस V का जो 0 एलिमेंट, तो R2 और R में 0 एलिमेंट कौन होगा? 0 0, यही हुआ। ठीक है, M n क्रॉस n ओवर R में 0 एलिमेंट कौन होगा? 0 मैट्रिक्स n बाई n ऑर्डर की। तो 0 की मैपिंग, 0 एलिमेंट की मैपिंग कहाँ होनी चाहिए? V डैश S में, V डैश F में 0 पर ही होनी चाहिए, सिर्फ 0 पर। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या बोल रहे हैं? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो लीनियरिटी को फॉलो करना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन T ऑफ U प्लस V इक्वल्स टू T ऑफ U प्लस T ऑफ V। ठीक है, अब U और V कहां के एलिमेंट है? U एंड V मेरे पास V ओवर F के एलिमेंट है। TU और TV मेरे पास कहां के एलिमेंट है? V डैश ओवर F के एलिमेंट है। तो ये U मत समझना कि भाई ये U कोई एक नंबर है, ये इसका वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। किसी तरह मैट्रिक्स हो सकता है, कोई प्लेन हो सकता है, लाइन टाइप का, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये कोई कोऑर्डिनेट हो गया, कोई पॉइंट हो गया, कुछ भी हो सकता है। एक कंडीशन 0 0, एक कंडीशन लीनियरिटी, एंड थर्ड T ऑफ अल्फा डॉट U इक्वल्स टू अल्फा डॉट T ऑफ U। ठीक है, अल्फा डॉट T ऑफ U वेयर अल्फा एलिमेंट ऑफ फील्ड। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे वेक्टर एडिशन, इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि अल्फा फील्ड का एलिमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है स्केलर होगा। तो अगर किसी ने भी ये मेरी 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, किसी ने भी मेरी 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो मेरी वो मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी। आइए देखते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करती नहीं करती। मैंने मान लो इसको ले लिया R ओवर R और इसको भी मैंने ले लिया R ओवर R, ये मेरा वेक्टर स्पेस हो गया दोनों। तो देखो T ऑफ 0, तो X अपना कोडोमेन क्या है? सॉरी, डोमेन अपना क्या है? डोमेन है अपना R में नंबर आएगा, रियल नंबर है तो उसमें नंबर आएगा, X आ गया। तो X की वैल्यू 0 हो तो 2 into 0 plus 3 यानी कि 3 which is not equals to 0, क्योंकि R इस वाले वेक्टर स्पेस में 0 एलिमेंट कौन होता है? 0 खुद होता है। 0 एलिमेंट 0 खुद होता है, तो 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि ये अपनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगी। ठीक है, तो अगर किसी ने भी 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर दी किसी भी मैपिंग में, तो मेरी वो मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी। ठीक है, अब इस तरह की बहुत सारी मैपिंग्स होती है, तो उन मैपिंग्स के सेट को क्या कहेंगे फिर अपन? ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का समझ में आ चुकी है, तो मैं इसको दे देता हूं, लेट T be a mapping from vector spaces
v over f2 v dash over f, then t is said to be a linear transformation if first condition t of 0 equals to 0, second condition t of alpha u plus v equals to alpha t of u plus t of v। इन दो कंडीशन को सेकंड एंड थर्ड को मैंने यहाँ पर कंबाइन कर दिया, तो आपको बुक में हो सकता है ये कंडीशन मिल जाए तो आप उससे मिसगाइड नहीं होंगे। आगे बात समझ में। तो ये मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाते हैं अगर इस कंडीशन को मैं सेटिस्फाई कर गया और अल्फा कौन है मेरा, अल्फा एलिमेंट ऑफ फील्ड। आगे बात समझ में। तो अब देखो इस तरह की मेरे पास बहुत सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। एग्जांपल आपको समझाता हूं मैं, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करना है, बस ये तीन कंडीशन जो डेफिनेशन मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बताई है, डेफिनेशन ये नहीं है, ये भी डेफिनेशन में आते हैं, तो उनको आपको बस सेटिस्फाई करवाना है। तो जैसे मान लो कि टी ऑफ मेरा R2 ओवर R से R3 ओवर R, देख लो मेरा फील्ड यहाँ भी सेम है। ओके, तो टी ऑफ x कोमा वाई इक्वल्स टू मैंने मान लो कि x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, वाई प्लस 2x और x माइनस वाई। एक मैंने ये डिफाइन कर दिया, मुझे नहीं पता अभी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी नहीं बनेगी, अपन चेक करेंगे ये। दूसरी टी ऑफ x कोमा वाई, भाई R2 में तो x कोमा वाई के टाइप के एलिमेंट होते ना, तो इस तरह से 2x 2y 2z इस तरह से मैपिंग्स आएंगी। उन मैपिंग्स का मैं एक सबसेट बना लूं, सबसेट नहीं सॉरी, उन मैपिंग्स का मैं एक सेट बना लूं, सेट। तो वो सेट मेरा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और उसको डिनोट करेंगे सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम v over f टू v डैश ओवर f, ठीक है। और उसको डिनोट करेंगे अपन l l v v डैश, l v v डैश। तो ये मेरा सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिनोट करता है, यानी कि v से v डैश, डोमेन मेरा v है, कोडोमेन मेरा v डैश है, तो v से v डैश में जाने वाली सभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन l v v डैश में होगी। अच्छा, ये मेरा वेक्टर स्पेस बनेगा नहीं बनेगा, सब स्पेस चेक करके देख लो। सब स्पेस में तो आसान है, तीन कंडीशन ही तो फॉलो करनी है अपने को। तो पहला 0, इसमें 0 एलिमेंट होगा नहीं होगा, तो एल वी वी डैश में कौन आ रहा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेफिनेशन क्या है, 0 एलिमेंट, इसमें किस तरह का होगा, 0 ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो 0 ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मैं इधर बताता हूँ आपको और अच्छे से मैं बताऊंगा एग्जांपल के साथ 0 ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन अभी इधर देख लो। तो ये तो आपने लिख ही लिया होगा डेफिनेशन, ठीक है। तो 0 ट्रांसफॉर्मेशन पहले समझो, 0 ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। तो अपने पास t v ओवर f से w ओवर f, मैं अधिकतर w लेके चलूंगा, मिसगाइड नहीं होना है। और w और v दोनों में वेक्टर स्पेस है, w मेरा v का सब स्पेस नहीं है, ओके। तो मेरी कोई भी t ऑफ x इक्वल्स टू 0, यानी कि मैं मेरे वेक्टर स्पेस v से कोई भी एलिमेंट लेके आ जाऊं, तो अगर मेरी ट्रांसफॉर्मेशन उस एलिमेंट को या फिर सभी एलिमेंट को, मैंने कहा ना कोई भी एलिमेंट, इसका मतलब क्या है, सभी एलिमेंट को अगर वो 0 पर मैप कर रही है, 0 किसका, इसका 0, इसका 0, वेक्टर स्पेस w f का, तो अगर वो 0 पर मैप कर रही है तो वो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन 0 ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी, ठीक है। 0 का मतलब ही जो 0 पर मैप कर रही है, 0 मैपिंग बोलते हैं ना अपन, रियल एनालिसिस में बोलते हैं, अपन ने बचपन में पढ़ा है 0 मैपिंग क्या होती है, जो 0 पे मैप करे। तो 0 ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, जो 0 पर ट्रांसफॉर्म करे। तो देख लो, तो इसका 0 एलिमेंट कौन होगा, 0 ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी, ऑब्वियस सी बात है एग्जिस्ट करेगी कि भाई एल वी वी डैश का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू वी डैश, सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू वी डैश। तो सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जितनी पॉसिबल है वो इसमें आएगी। तो देखो एल का मतलब क्या है, ये वही स्पैन वाला है, लीनियर स्पैन पढ़ा था ना अपन ने वेक्टर स्पेस में, वही वाला ही है। तो एल वी वी डैश, तो इसमें 0 आएगा नहीं आएगा, 0 ट्रांसफॉर्मेशन सारी जितनी पॉसिबल है। तो टी ऑफ x इक्वल्स टू 0 ये भी तो पॉसिबल है, तो ये इसमें आएगी। अच्छा, लीनियर होगी नहीं होगी, लीनियरिटी इसमें होगी नहीं होगी, तो देखो चेक करते हैं।
तो जीरो एलिमेंट तो मैंने लगा ही दिया इसमें। अगली कौन सी कंडीशन होती थी कि u प्लस v मेरा एलिमेंट ऑफ w होना चाहिए। सब स्पेस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, w डैश से डिनोट कर रहा हूँ, वेयर u एलिमेंट ऑफ w डैश v एलिमेंट ऑफ w डैश, ये सब स्पेस है। ओके, सब स्पेस। तो देखो इसमें मैपिंग्स लेता हूं, एक मैपिंग है मेरी t एंड एक है t डैश। तो t प्लस t डैश x, ये x मैंने कहां से लिया, x मैंने वेक्टर स्पेस V से लिया। तो ये क्या होगा, tx प्लस t डैश x होगा नहीं होगा? होगा, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये, लीनियरिटी कंडीशन तो ये फॉलो करेगा ही ना। तो u प्लस v आ गया ये। इसके बाद अल्फा डॉट u होना चाहिए अपना इसमें w डैश में। तो अल्फा x लगाओ, t प्लस t डैश अल्फा x, ठीक है। अल्फा एक्स को इधर ले जाओ अंदर, दोनों के साथ, टी अल्फा एक्स प्लस टी डैश अल्फा एक्स। अब देखो मैंने इसमें क्या बोला है कि भाई मेरा टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपना v से v डैश में जा रहा है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब है तो वो मैंने कंडीशन लिखी ना, तीसरे नंबर की कंडीशन, उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अल्फा इंटू टी एक्स प्लस अल्फा इंटू टी डैश एक्स। अब अल्फा कॉमन ले लो, अल्फा टी एक्स प्लस टी डैश एक्स, फिर लीनियरिटी कंडीशन लगा दो, अल्फा टी प्लस टी डैश एक्स। दिख नहीं रहा हो तो आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, अल्फा टी प्लस टी डैश एक्स। तो देख लो टी अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा टी एक्स, छोड़ दिया मैंने, यानी कि ये मेरा वेक्टर स्पेस बनेगा, ये मेरा वेक्टर स्पेस बनेगा। अगर ये मेरा वेक्टर स्पेस बनता है तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, इसकी डायमेंशन कितनी होगी? तो इसकी डायमेंशन होगी, ये आगे की चीजें डुअल स्पेस में आता है मेनली ये, बट मैंने आपको यही बता दिया स्टार्टिंग में ताकि आपको वहां पर ध्यान रहे। डायमेंशन एल वी वी डैश, इसकी डायमेंशन होती है डायमेंशन v इंटू डायमेंशन v डैश, यानी कि दोनों वेक्टर स्पेस जहां से जहां पर मैपिंग हो रही है ना, उन दोनों की डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास एल वी वी डैश की डायमेंशन निकल जाएगी। इतना सा हमें करना है। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया कि इसकी डेफिनेशन वगैरह क्या है। अब थोड़ा बहुत एग्जांपल समझते हैं, और मेन चीज कि फील्ड सेम क्यों होता है, क्योंकि आप अगर किसी पीएचडी के लिए पढ़ रहे हो, जेएम के लिए, नेट के लिए, आपको पता होना चाहिए, कोई भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि वेरी बेसिक थिंग है, तो आपको आना चाहिए, वरना कोई आपसे बोल देगा कि आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। तो देखो अभी करते हैं अपन पहले एक दो नॉर्मल एग्जाम्पल, फिर इसके बाद फील्ड सेम क्यों है। ओके, तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यही ले लेता हूं कि टी ऑफ आर टू ओवर आर से, सबसे पहले दोनों को सेम रखते हैं, सच दैट अब मैं ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया कि कहां से कहां है, अब डिफाइन कर रहा हूं, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, मैंने कहा डिफाइन कर दिया। अब मुझे चेक करना है कि ये मेरी मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। ओके, तो देखो पहली कंडीशन कि टी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो होना चाहिए। आर टू ओवर आर का जीरो एलिमेंट कौन है, ओरिजिन, यही है। तो टी ऑफ जीरो कॉमा जीरो, डेफिनेशन लगाओ क्या हो रहा है, एक्स कॉमा वाई है, पहले में तो दोनों ऐड हो रहे हैं, तो पहले में दोनों को ऐड करो, फिर माइनस करो, एक्स माइनस वाई, देख लो तो ये जीरो जीरो, यानी कि ये मेरी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट कंडीशन कि टी ऑफ यू प्लस वी इक्वल्स टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। ओके, यू प्लस वी, यू कहां का एलिमेंट होगा, यू एलिमेंट होगा मेरा आर टू ओवर आर का, वी भी मेरा आर टू ओवर आर का एलिमेंट है, तो मैंने मान लिया यू है मेरा x1 y1 और v है मेरा x2 y2। इसका मतलब क्या हो गया कि u प्लस v मेरा क्या होगा, u प्लस v होगा मेरा x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। ओके, अब मैं इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूं, तो t ऑफ u प्लस v क्या हो रहा है, डेफिनेशन देखो, पहले में तो दोनों ऐड हो रहे हैं, तो पहले में मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2। सेकंड में फर्स्ट में से सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस हो रहा है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में से x1 प्लस x2 में से सेकंड कोऑर्डिनेट यानी कि y1 प्लस y2 माइनस हो रहा है, तो मैंने अंदर ले लिया। ये ब्रैकेट में होता ना, ऐसे होता, फिर ऐसे लिखता है, तो मैंने इसको हटा के डायरेक्ट लिख दिया।
ठीक है, माइनस y1 माइनस y2, इतना हो गया। तो अभी तक अपन ने क्या क्या है, बस डेफिनेशन लगाई है इसकी। अब थोड़ा इसको अरेंज करते हैं। तो इसको मैं अगर ऐसे लिख लूँ तो क्या दिक्कत है कि भाई x1 प्लस y1 x1 माइनस y1 प्लस x2 प्लस y2 x2 माइनस y2। कोई दिक्कत है? ये जो एक कोऑर्डिनेट था उसको मैंने डबल कोऑर्डिनेट में स्प्लिट कर दिया। अब ये क्या हुआ मेरा, t ऑफ x1 y1 होगा नहीं होगा, सिमिलरली t ऑफ x2 y2 होगा नहीं होगा, यानी कि ये t ऑफ v हो गया। तो मेरी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, मेरी लीनियरिटी सेटिस्फाई हो गई। अब मुझे स्केलर मल्टीप्लिकेशन को चेक करना है। तो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, अगर आपने नहीं लिखी हो तो वीडियो रिवाइंड कीजिए और लिख लीजिए। तो t ऑफ अल्फा डॉट u, तो यानी कि t ऑफ अल्फा x1 अल्फा y1, इसको ऐसे ले लो अल्फा y1। क्या होगा, पहले दोनों ऐड फिर दोनों माइनस, अल्फा x1 प्लस अल्फा y1 अल्फा x1 माइनस अल्फा y1, ठीक है। ये अब क्या करूं मैं, पूरे में से अल्फा कॉमन हो सकता है, x1 प्लस y1 x1 माइनस y1, ओके। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, अल्फा t ऑफ x1 y1। अब x1 y1 क्या है, u ही तो है मेरा, यानी कि अल्फा t ऑफ u। तो इस तरह से मुझे चेक करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेरी बनेगी नहीं बनेगी। तो मेरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई हो गया, यानी कि ये मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये डेफिनेशन मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस तरह से आपको तीन कंडीशन चेक करनी है। अगर आप चाहो तो इन दोनों को एक में चेक कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अधिकतर ऑथर्स क्या करते हैं, फिर कोई ट्यूटर्स क्या करते हैं कि इस t0 को नहीं बताते हैं या फिर छोड़ देते हैं, इसको ट्रिवियल मानते हैं। लेकिन यही ट्रिवियल कंडीशन बहुत जगह पर काम आती है, क्योंकि अभी देखा नहीं था अपन ने 2x प्लस 3 वाला देखा था ना, तो उसमें सिर्फ इसी से पता चल गया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, वरना फिर जाके इससे पता चलता। अब देख लो कितनी लंबी है, इससे अच्छा इसमें पता चल गया ना अपने को, ठीक है। तो देखो और देखते हैं। तो अभी आपको चेक करना तो आ ही गया कि कैसे चेक करते हैं, अगले लेक्चर में एग्जांपल्स आएंगे इसके। अब मैं आपको बताता हूँ कि फील्ड सेम क्यों होता है, दोनों वेक्टर स्पेसेस का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। तो देखो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करी R2 ओवर R से C2 ओवर C से इसको ले लो C2 ओवर R, ये ले लो। वेक्टर स्पेस सेम नहीं है क्योंकि फील्ड सेम नहीं है, ठीक है, लेकिन दोनों वेक्टर स्पेस बनते हैं, दोनों मेरे वेक्टर स्पेस बनते हैं। तो देखो मैं इसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करूंगा ना, t ऑफ x y इक्वल्स टू, मैंने मान लो डिफाइन कर दिया I, इसको ये मत रखो, ये तो वैलिड हो जाएगा R2 ओवर R। तो इसको अगर मैंने I x y कर दिया, मैंने, तो ये मेरी कभी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बन पाएगी, क्योंकि मैं फील्ड का एलिमेंट लेके आ रहा हूँ यहाँ से। नेचुरली क्या है, देखो मेन चीज में बताता हूँ क्या है, अल्फा डॉट यू इक्वल्स टू अल्फा टी ऑफ यू, ऐसा होना चाहिए ना। तो अल्फा यहाँ पर तो क्या था, फील्ड का एलिमेंट था, यहाँ पर भी फील्ड का एलिमेंट है। तो ये जो फील्ड का एलिमेंट है ना, तो वी डैश ओवर एफ में होना चाहिए, अब मान लो यहाँ पे मेरा फील्ड ही अलग है, जैसे कि ये, तो मेरा ये आई आर का एलिमेंट थोड़ी ना है, नहीं है ना, तो मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बन पाएगी। तो इससे मेरी अधिकतर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नेग्लेक्ट हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो इसके लिए अपन फील्ड को सेव रखते हैं। आगे बात समझ में। अब देखो
अपन अब देखते आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन और कुछ एक प्रॉपर्टीज देख के इस लेक्चर को अपन खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में अपने आएंगे एग्जांपल्स। क्या आएंगे? एग्जांपल्स। तो देखो आप कुछ नहीं, बस डेफिनेशन फॉलो करनी है। वहां भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं आपको डेफिनेशन ही फॉलो करवाऊंगा, ठीक है। तो देखो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन नाम से पता चल रहा होगा, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो वो ट्रांसफॉर्मेशन जो आइडेंटिटी अपन ने मैपिंग पढ़ी है, ये ए से बी, एफ, ये एक्स, ये टी एक्स, ठीक है। तो मेरा ये जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, अगर ये इस कंडीशन में सेटिस्फाई कर जाए तो मेरा क्या होता है, ये आइडेंटिटी मैपिंग, इसी तरह से आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक बात सोचो कि मैंने v ओवर f से w ओवर f में मैंने मैपिंग करी है, ओके। अगर मान लो v मेरा w के इक्वल नहीं है, v मेरा w के इक्वल नहीं है, तो tx इक्वल टू x कभी मेरा हो पाएगा क्या? आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन यही है, मैंने बता दिया डेफिनेशन क्या है, जो खुद पर मैप करे। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं समझ में आया तो एक बार वापस बताता हूँ कि भाई मेरा वेक्टर स्पेस के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन जो खुद पर मैप करे, किसी भी एलिमेंट को खुद पर अपन मैप करा दें तो वो मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। तो अब देखो अगर मेरे वेक्टर स्पेस v और w सेम नहीं है तो क्या कभी ये कंडीशन होल्ड कर पाएगी? बहुत सारे केसेस में नहीं कर पाएगी। कैसे नहीं कर पाएगी? कि जैसे C2 ओवर R ले लो और इधर R2 ओवर R ले लो, दोनों वेक्टर स्पेसेस हैं, तो T ऑफ x कॉमा वाई यहां पे मैंने ले लिया i कॉमा 1, तो ये क्या कभी i कॉमा 1 भाई डेफिनेशन के हिसाब से तो यही आना चाहिए, लेकिन ये मेरा R2 ओवर R में लाई नहीं करता है, तो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी क्या? नहीं बनेगी। तो इसके लिए क्या जरूरी है? मेरे वेक्टर स्पेसेस सेम होने चाहिए। तो इसी को देखो, लेट t v ओवर f2 v ओवर f बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देख लो अब मैंने दोनों वेक्टर स्पेस सेम रखे हैं, ठीक है। बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट tx equals to x, then t is said to be, then t is said to be identity transformation। ठीक है, टी मेरा क्या है? आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। तो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब खुद पर मैप करे, और खुद पर मैप करे इसके लिए जरूरी है कि मेरा दोनों वेक्टर स्पेस, डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम होना चाहिए। अब देखो यहीं से मैं एक और डेफिनेशन को जनरेट कर रहा हूं। कौन सी डेफिनेशन? कि दोनों वेक्टर स्पेस मेरे सेम होंगे तो मैं उसको एक नया नाम दूंगा, क्या? लीनियर ऑपरेटर। यानी कि लीनियर ऑपरेटर मेरा क्या कहलाएगा? जिसमें मैपिंग खुद से खुद पर ही हो रही हो। अब खुद से खुद पर का मतलब ये मत समझ लेना कि आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ तो क्या है, हर एलिमेंट की मैपिंग खुद पर हो रही है, लेकिन लीनियर ऑपरेटर यानी कि दोनों वेक्टर स्पेस सेम है, इसका मतलब है कि वेक्टर स्पेस मेरा खुद पर ही ट्रांसफॉर्म हो रहा है, पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस खुद पर ही ट्रांसफॉर्म हो रहा है। यहाँ पर तो एलिमेंट ट्रांसफॉर्म हो रहा है खुद पर, यहाँ पे पूरा वेक्टर स्पेस ही खुद पर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो इसको ऐसे समझो, पहले डेफिनेशन बताता हूँ आपको। लीनियर ऑपरेटर, a transformation is said to be linear operator if both the domain and codomain vector spaces are the same। यानी कि अगर मेरे डोमेन और कोडोमेन के वेक्टर स्पेसेस सेम होंगे तो मेरे पास क्या होगा? ये लीनियर ऑपरेटर कहलाएगा, यानी कि टी वी ओवर एफ टू वी ओवर एफ।
टी वी ओवर एफ। तो देखो मैं पहले लिख रहा हूं कि अ ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन है, ये यहां भी लिखा है बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो मेरी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी। तो लीनियर ऑपरेटर एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो खुद पर मैप हो रहा हो, जो खुद पर मैप हो रहा हो। तो देखो कि टी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, तो देखो यहाँ पे एलिमेंट खुद पर मैप हो रहा है ना, और मैंने पहले तो ये डिफाइन करना है अपने को कि कहाँ से कहाँ, R2 ओवर R से R2 ओवर R ले लिया मैंने। तो देखो ये खुद पर डिफाइन हो रहा है, इसका मतलब ये अपनी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिफाइन किया था ऐसे x प्लस वाई कोमा एक्स माइनस वाई। यहाँ पर देखो ये आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? नहीं है। चेक कर लो 1 कोमा 2 किस पर 3 कोमा माइनस 1 पर मैप हो रहा है। जब आगे जो x की जगह 1 y की जगह 2 रखो 3 कोमा माइनस 1 को ये एलिमेंट खुद पर मैप हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो ये मेरा आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बट ये मेरा लीनियर ऑपरेटर है। लीनियर ऑपरेटर वेक्टर स्पेस सेम होना चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखो। वेक्टर स्पेस सेम होने चाहिए। अच्छा तो अब कुछ एक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी आपको t0 इक्वल टू 0, तो मैंने बताया था ना कि कहीं होता है इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वो डेफिनेशन में नहीं है, क्योंकि वो कंडीशन डेफिनेशन में नहीं है, उसके निकालना पड़ता है, बड़ी इजी कंडीशन है। तो देखो डेफिनेशन में तो बस अपने पास यही है टी ऑफ अल्फा यू प्लस वी इक्वल्स टू अल्फा टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। डेफिनेशन में बस यही है, टी ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 नहीं है। तो देखो फर्स्ट कंडीशन ही मेरी यही है कि ये मुझे प्रूव करना है कि टी ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 होता है। आगे बात समझ में। तो देखो टी ऑफ 0 को मैं क्या लिखूं? 0 प्लस 0, टी ऑफ 0 को मैंने क्या लिखा? टी ऑफ 0 प्लस 0, ऐसे लिखा मैंने 0 को 0 प्लस 0। अब देखो मेरी टी क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने पहले मान लिया कि टी मेरी v से v ओवर f से w ओवर f में मेरी क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मान लिया तो लीनियरिटी फॉलो करेगा ये। तो टी ऑफ 0 इक्वल्स टू टी ऑफ 0 प्लस टी ऑफ 0। अब इससे देखो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? टी ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। हाई कंडीशन। तो इसको मैंने यूज करते हुए आपको पहले ही लगा दिया मैंने कि ताकि आपको ये याद रहे, ठीक है। तो वो डेफिनेशन में नहीं है ये टी ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, ये मैंने लगाई है। सेकंड टी ऑफ u माइनस वी इक्वल्स टू टी ऑफ u माइनस टी ऑफ v। ओके, v ओवर v टू w मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये भी क्या है? लीनियरिटी लगा दो इसमें, इसको करना है ना आपको। तो लीनियरिटी तो टी ऑफ u मैं यहां से यहां बता रहा हूं, ठीक है। टी ऑफ माइनस v। ओके, लीनियरिटी लग गई। लीनियरिटी के बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी लगाओ थर्ड नंबर की, ये वाली क्या हुआ? टी ऑफ यू प्लस माइनस 1 इंटू टी ऑफ वी। माइनस 1 मेरा फील्ड का एलिमेंट है, तो क्या होगा इससे कि टी ऑफ ये मेरे किसके इक्वल आएगी? टी ऑफ यू माइनस वी मेरा टी ऑफ यू माइनस टी ऑफ वी के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इन कंडीशंस को अपन चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो आप इसका कुछ भी बना सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे अल्फा यू माइनस बीटा भी लिख देता, अल्फा यू माइनस बीटा भी लिख देता, तब भी आप कर सकते थे उसको। तो इस तरह की छोटी मोटी कंडीशन अपन सिर्फ डेफिनेशन लगाकर ही निकाल सकते हैं, ठीक है। अपन डेफिनेशन लगाकर ही निकाल सकते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, उसके बाद अपन इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अपने बहुत सारे एग्जांपल्स आने वाले हैं, लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स है, आपको भी मजा आ जाएगा करके। तो देखो एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं। तो गाइस अब हम देखने जा रहे हैं इस एग्जांपल को, तो देखते हैं। सपोज दैट f इज अ सबफील्ड ऑफ C, यानी कि बस एक फील्ड है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसका कोई सबफील्ड f है, एंड द ट्रांसफॉर्मेशन t C ओवर f टू C ओवर f, यानी कि लीनियर ऑपरेटर है। तो लीनियर ऑपरेटर मेरे को इस तरह से दिया हुआ है कि tz इक्वल्स टू z बार, यानी कि जो मेरा z है वो किस पर मैप हो रहा है? z कॉन्जुगेट पर। किस पर? z कॉन्जुगेट पर मैप हो रहा है। देन फाइंड द पॉसिबल f, यानी कि मेरे पास पॉसिबल फील्ड्स क्या क्या हो सकते हैं कि मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरी बनी रहे और f मेरा क्या हो? C का सब फील्ड हो। तो z तो C का सब फील्ड ही नहीं होता,
और ये तो जेड खुद फील्ड ही नहीं होता, अब फील्ड की तो बात कहाँ, फील्ड ही नहीं होता है तो ओके। अब आते हैं इन पर, तो सबसे पहले उठाते हैं अपन सी वाला, ठीक है। तो टी ऑफ जेड मैंने ले लिया एक्स प्लस आई वाई, जेड मेरा ऐसा है, तो इसको मान लो मेरा ये रहा यू, और अल्फा मैंने ले लिया अल्फा इक्वल्स टू आई, ओके। तो टी ऑफ अल्फा डॉट यू क्या आएगा मेरे पास, टी ऑफ आई डॉट एक्स प्लस आई वाई, यानी कि टी ऑफ आई एक्स माइनस वाई, यानी कि मैं इसको ऐसे ले लेता हूं माइनस वाई प्लस आई एक्स। तो यहां तक मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। तो अब क्या कर रहा है ये नंबर को, कॉम्प्लेक्स जो नंबर है ना उसको किस पर मैप कर रहा है, कॉन्जुगेट पर, इसके कॉन्जुगेट पर। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, ठीक है, माइनस वाई माइनस आई एक्स। अच्छा ठीक है, चलो अब मैं निकालता हूं अल्फा डॉट टी ऑफ यू, क्योंकि अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मैंने कहा ना एंड द ट्रांसफॉर्मेशन इज, ट्रांसफॉर्मेशन है तो यानी कि ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसको निकाल के देखते हैं एक बार। देखो फील्ड से जो भी चीज होगी ना, फील्ड से कुछ भी प्रूव करना होगा, सीधा स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे जाओ, क्योंकि फील्ड कहाँ काम आ रहा है, थर्ड प्रॉपर्टी में तो काम आ रहा है, टी अल्फा डॉट यू इक्वल्स टू अल्फा टी यू। वेक्टर स्पेस से कोई प्रूव करनी है कोई चीज, वेक्टर स्पेस यानी कि डोमेन को डोमेन से कोई चीज प्रूव करनी है आपको, तो किस पर जाओ, लीनियरिटी कंडीशन पे जाओ, कंडीशन नंबर 2 पर जाओ, टी ऑफ यू प्लस वी इक्वल्स टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। तो ये मेरे को फील्ड चाहिए, फील्ड के बारे में मुझे जानना है, इसलिए मैं डायरेक्ट थर्ड कंडीशन पे गया। तो अल्फा टी ऑफ यू यानी कि आई इंटू टी ऑफ एक्स प्लस आई वाई, यानी कि आई इंटू टी ऑफ एक्स प्लस आई वाई कितना होगा, एक्स माइनस आई वाई, यही होगा। अंदर में मल्टीप्लाई करता हूं इसको, तो आई एक्स प्लस आई स्क्वायर, आई एक्स प्लस आई स्क्वायर इंटू वाई, यानी कि माइनस वाई प्लस आई एक्स, माइनस वाई प्लस आई एक्स। अब ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। मान लो मैंने x को 1 ले लिया, y को 2 ले लिया, तो ये तो क्या बनेगा माइनस 2 माइनस आई, और ये क्या बनेगा माइनस 2 प्लस आई। दोनों इक्वल नहीं है, दोनों मेरे इक्वल नहीं है। इसका मतलब जब अगर फील्ड सी हुआ मेरा, भाई कोई भी फील्ड खुद का सब फील्ड होता है तो पता ही है अपने को, जैसे सब स्पेस होता है ये सब होता है। तो जब अगर फील्ड मेरा सी हुआ तो ये मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बन पाएगी, तो फील्ड ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब इसके बाद आर पर और क्यू पर अपन देखते हैं, जेड तो हटा ही दिया अपन ने कि जेड फील्ड नहीं है, ओके। तो देखो फील्ड के लिए अपन किस पर वापस मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर एलिमेंट, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर एलिमेंट देखते हैं अपन, अल्फा डॉट यू। अब अल्फा कहां से आएगा, मान लो अल्फा एलिमेंट ऑफ आर है, ठीक है, और यू मेरा क्या है एलिमेंट ऑफ सी है। तो टी ऑफ अल्फा डॉट यू क्या बनेगा, अल्फा डॉट यू का कॉन्जुगेट। अरे बस समझ में, अब अल्फा डॉट यू का कॉन्जुगेट है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता नहीं सकता, अल्फा कॉन्जुगेट इनटू यू कॉन्जुगेट, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लेक्स में अपन पढ़ेंगे भी सही, z1 z2 कॉन्जुगेट, z1 कॉन्जुगेट इनटू z2 कॉन्जुगेट, ठीक है, भैया आपने 11th में ही पढ़ा होगा। तो देखो इसको मैंने ऐसा लिख दिया। अब अल्फा कहाँ का एलिमेंट है मेरा, रियल नंबर आर का, तो यानी कि ये खुद अल्फा बन जाएगा। इफ ए एलिमेंट ऑफ आर देन ए कॉन्जुगेट इक्वल्स टू ए अल्फा डॉट यू बार, ओके। यू बार क्या है, यू बार है मेरा टी ऑफ यू। तो देखो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसी तरह अगर मैं इसको क्यू का एलिमेंट लूंगा तब भी मेरे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कि मेरे पास ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो इस तरह से मैं पता लगा सकता हूं अपने फील्ड के बारे में, ठीक है। अगर आपको फील्ड की बात करनी तो आप किस पर जाओगे, आप जाओगे हमेशा थर्ड कंडीशन पर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पर। अगर आपको फील्ड की बात ना करके वेक्टर स्पेसेस की बात करनी है तो आप किस पर जाओगे, सेकंड कंडीशन, लीनियरिटी कंडीशन पर। तो लीनियरिटी कंडीशन अपने वेक्टर स्पेस को शो करती है, फील्ड को कौन शो करता है, अपना थर्ड कंडीशन विच इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और ये मैं आपको सब स्पेस में भी बता चुका हूं, ठीक है। तो इस लेक्चर में अपन इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे एग्जांपल्स आने वाले हैं, अच्छे तरह के एग्जांपल आने वाले हैं। यहाँ तो मैंने आपको 1-2 एग्जांपल करवाया क्योंकि मुझे यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है क्या चीज, उससे जुड़ी हुई बात है, मुझे यहाँ पर वो कवर करना था। नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल्स देखेंगे, आपको मजा आ जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ EIH इंस्टीट्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।